हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है NIACL AO रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। नहीं समझे? NIACL मतलब न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि भारत सरकार की एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, जिसके अंदर AO एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, जिसको ऑफिसर स्केल फर्स्ट की पोस्ट भी बोलते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बिंदास रिक्रूटमेंट रहने वाली है। तो आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट की रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ ही दोस्तों इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, जो कि अपने आप में बहुत ही बेहतरीन सैलरी होती है। सैलरी बहुत जबरदस्त आपको देखने को मिलेगी, दिल खुश हो जाएगा आपका सैलरी सुनते ही। साथ ही दोस्तों एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशंस के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं, जितने भी यहाँ पर रेलवे एस्पिरेंट है उनके लिए रेलवे सामान्य अध्ययन की बुक लॉन्च हो चुकी है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फटाफट परचेज करके धुआंधार वाली तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बार जीएस के अंदर हाईएस्ट स्कोर लेकर आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए दोस्तों, ये तो मैंने आपको शुरुआत में बता ही दिया है। NIACL जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर AO मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या फिर ऑफिसर स्केल फर्स्ट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल के आई हैं। देखिए दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर 170 निकल के आई है, जिसमें से सबसे बेहतरीन पोस्ट AO जनरल की है, जिसके लिए सभी कैंडिडेट्स इजीली फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। टोटल वैकेंसीज 120 यहां पर निकली हुई है। साथ ही एक अकाउंट्स की भी पोस्ट है, जिसके लिए टोटल वैकेंसीज 50 यहां पर निकली हुई है। सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 10 सितंबर 2024 से स्टार्ट होंगे। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है 29 सितंबर 2024 रखी गई है। इसका जो प्रीलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो एग्जैक्टली 17 अक्टूबर 2024 को कराया जाएगा। इस वैकेंसी की एक खास बात यह भी है कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर काफी फास्ट चलता है। क्लियर है? डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसके रेफरेंस से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल, OBC, EWS वालों के लिए 850 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। ST SC PWBD कैटेगरी के लिए केवल 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। एज लिमिट के बारे में अगर हम बात करें, जनरल वालों के लिए 21 से 30 साल एज लिमिट यहां पर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 सितंबर 2024 तक होगी। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है आपका जन्म 2 सितंबर 1994 से लेकर 1 सितंबर 2003 के बीच में हुआ होना चाहिए, तो भाई आप एलिजिबल है। फाइनली बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों यहां पर अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है विद 60% मार्क्स जनरल, OBC, EWS कैटेगरी और 55% मार्क्स ST SC PWBD कैटेगरी, तो आप एलिजिबल है। या फिर ग्रेजुएशन की जगह आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो तो भी आप एलिजिबल है। क्लियर है? ठीक है? और किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो वो मैटर नहीं करता, फिर चाहे आपने BA, BSc, BBA, BCom, BCA कुछ भी कर रखा है तो भाई आप एलिजिबल है, बिंदास फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, 100 नंबर का पेपर रहेगा, केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा। डिटेल से आपको आगे जानकारी दूंगा। स्टेज सेकंड में एक मेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, 200 नंबर का पेपर होता है, डिटेल से आपको जानकारी दूंगा। कुछ भी स्पेशल सब्जेक्ट नहीं होता, वही 4 सब्जेक्ट होते हैं जो कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हो। मतलब यहां पर बैंकिंग या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। क्लियर है? थर्ड स्टेज में आपको एक पर्सनल इंटरव्यू रहने वाला है। तो चलिए वन बाय वन एक एक स्टेज के बारे में बात करते हैं। स्टेज फर्स्ट, जिसमें आपका एक प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा। 3 सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला इंग्लिश लैंग्वेज होगा, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर, 20 मिनट आपके पास टाइम रहेगा। दूसरा रीजनिंग एबिलिटी, 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर, फिर से 20 मिनट आपके पास रहेगा। तीसरा सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर, 20 मिनट आपके पास टाइम रहेगा। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है। 60 मिनट क्वेश्चन पेपर की ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन है। 1/4 की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। एग्जाम आपका बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाला है।
देखिए दोस्तों, ये एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकेंडरी स्टेज के लिए क्वालिफाई कर गया फिर नहीं। और इस कट ऑफ को इस तरीके से बनाया जाता है ताकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के 15 टाइम्स यानी कि 15 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जा सके। देखिए दोस्तों, स्टेज फर्स्ट का ये वाला जो एग्जाम है ना, ये क्वालिफाइंग नेचर ही है, यानी कि इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे, जस्ट आपको क्वालिफाई करना है, आगे बढ़ना है। अब बात करते हैं मेंस एग्जाम के बारे में। 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से पहला सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ रीजनिंग का रहेगा, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर, 40 मिनट आपके पास टाइम रहेगा। दूसरा सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर, 40 मिनट सोल्व करने के लिए आपके पास टाइम रहेगा। तीसरा सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, वही 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर, लेकिन यहां पर आपके पास केवल 30 मिनट्स रहेंगी। चौथा सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर, फिर से 40 मिनट आपके पास रहेंगी। इसी के बेसिस पर इस एग्जाम में 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 150 मिनट क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन रहेगी। एग्जाम वही आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। इसी ऑब्जेक्टिव पेपर के साथ आपका एक छोटा सा सिंपल सा डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होने वाला है, जो कि केवल 30 नंबर का होगा और 30 मिनट का होगा, जिसमें आपको लेटर और एसे राइटिंग करके दिखानी होगी। जो आपका लेटर है वो 10 नंबर का होगा, एसे राइटिंग आपका 20 नंबर का होने वाला है। ठीक है, और एक खास बात है, डिस्क्रिप्टिव पेपर केवल क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। ठीक है, इसके जो 30 नंबर होंगे ना, ये फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होते। यहां पर भी जस्ट आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर को क्वालिफाई करना है, आगे बढ़ना है। समझ गए? अब आगे बढ़ने से पहले एक बार एग्जाम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। फिर से कह रहा हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का। अब देखिए दोस्तों, ये एग्जाम होने के बाद, ठीक है, मेंस एग्जाम होने के बाद आपको थर्ड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि यहां पर भी एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है। अगर आप डिस्क्रिप्टिव पेपर को क्वालिफाई कर लेते हो, जिसकी एक मिनिमम कट ऑफ अलग रहेगी और मेंस एग्जाम की अलग रहेगी, अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो, आपको थर्ड स्टेज फेज थर्ड के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका एक पर्सनल इंटरव्यू रहने वाला है। ठीक है, इंटरव्यू आपका कितने मार्क्स का रह सकता है, इसका अभी खुलासा नोटिफिकेशन में नहीं किया गया, लेकिन 100 नंबर के आसपास का आपका इंटरव्यू रह सकता है। क्लियर है? तो भैया, इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के बाद फाइनली बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की। इंटरव्यू में ज्यादातर मेंटल एबिलिटी के ऊपर फोकस किया जाता है, आईक्यू लेवल के ऊपर फोकस किया जाता है, साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर भी इंटरव्यू में ही फोकस करा जाएगा। क्लियर है? तो इंटरव्यू से बहुत ज्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं होती। इंटरव्यू आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में रहता है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश टू इंग्लिश आपका इंटरव्यू यहां पर होता है। समझ गए? तो इंटरव्यू को भी क्वालिफाई करने के बाद फाइनल सिलेक्शन की बारी आती है। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो मेंस एग्जाम का जो ऑब्जेक्टिव पेपर था ना, 200 नंबर का, डिस्क्रिप्टिव नहीं, केवल ऑब्जेक्टिव, साथ ही इंटरव्यू, दोनों की मार्क्स को कंबाइन कर दिया जाएगा। रेशो आपका 75 रेशो 25 रहेगा। क्लियर है? यानी कि कंप्रेस्ड करके इसको 100 नंबर में लेके आ जाया जाएगा। ठीक है, यानी कि 200 नंबर का अगर आपका मेंस एग्जाम था तो उसको 75 में लेकर आ जाएंगे, और इंटरव्यू अगर आपका 100 नंबर का था तो उसको 25 पर लेकर आ जाएंगे। तो दोनों को कंप्रेस करके कंबाइन करके एक फाइनल मेरिट बनती है कैटेगरी वाइज, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप फाइनली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर सिलेक्ट हो चुके हो या फिर नहीं। समझ गए? तो बस इतना सा काम है। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है, इस बात का ध्यान करिएगा। इस पोस्ट का जो बेसिक पे है ना, वो 50,925 रुपए है। तो इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी होगी आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। इस पोस्ट के ऊपर जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी 88,000 रुपए रहेगी, यानी कि जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 88,000 रुपए महीना आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएंगे। बहुत बेहतरीन सैलरी है। बात करें जॉब प्रोफाइल के बारे में, तो भैया ये एक क्लरिकल पोस्ट है। हमेशा आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना होगा। NIACL की एक पूरी ब्रांच एक तरीके से आप हेड कर रहे होंगे। आपको एक अलग एसी कैबिन मिलता है जिसमें बैठकर आप काम कर रहे होंगे। मस्त 9 to 5 की फ्रेश रिलैक्स वाली जॉब है। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपकी रहेंगी। NIACL एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है। ऑल ओवर इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में इसके काफी सारे रीजनल ऑफिसेज, ब्रांचेस भी हैं। ठीक है, तो भैया उन ब्रांच के अंदर आपको जॉब लोकेशन मिलती है। एग्जाम सेंटर्स भी आपके ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेंगे। एग्जाम सेंटर की सारी जानकारी पूरी लिस्ट नोटिफिकेशन में दे रखी है, तो आपको अपने होम स्टेट में भी एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। इसका डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म आपका 10 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहा है।
है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाऊंगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर भी फॉलो कर लीजिएगा। लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स वहां पर प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।